कपटी भंगी की अंतिम वापसी का रहस्य। कपटी भंगी को कठोर दंड देकर राज्य से हमेशा के लिए निकाल दिया गया था, पर बीरबल का मन अब भी पूरी तरह शांत नहीं था। भंगी के आखिरी शब्द, कभी न कभी कोई तुमसे भी आगे सोचने वाला आएगा, उनके मन में किसी अशुभ संकेत की तरह गूंज रहे थे। राज्य पूरी तरह शांत था, लोग खुश थे, महल में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। लेकिन बीरबल की नजर अब हर छोटे बदलाव पर थी, और कुछ ही दिनों में उन्हें ऐसा संकेत मिला जिसने इस कहानी को एक नई दिशा दे दी। अध्याय 1, रहस्यमय निशान। एक सुबह बीरबल महल के बगीचे से गुजर रहे थे कि अचानक उन्होंने जमीन पर एक छोटा काला पत्थर देखा। यह पत्थर साधारण नहीं था, इसके साथ एक छोटा सा कागज जुड़ा था। कागज पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, खेल जारी। बीरबल तुरंत चौकन्ने हो गए। यह भंगी की लिखावट नहीं थी, लेकिन शब्दों का चुनाव उसी की तरह था, गहरा, रहस्यमयी, उकसाने वाला। बीरबल ने पत्थर उठाया। यह पत्थर मायावी पहाड़ों में मिलने वाला विशेष पत्थर था, वही जगह जहां भंगी अपनी नई चतुराई सीखने गया था। पर सवाल था, अगर भंगी पकड़कर निकाल दिया गया तो यह पत्थर यहां कैसे आया? क्या उसका कोई साथी था? क्या उसने अपनी चालों को आगे किसी और को सौंप दिया? अध्याय 2, दरबार में अजीब घटनाएं। अगले ही दिनों में महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी रात को कोई साया दीवार पर दिखाई देता, कभी गार्डों को किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती, कभी दरबार में रखे दस्तावेज बदले हुए मिलते। अजीब बात यह कि किसी भी जगह चोरी, नुकसान या हमला नहीं हो रहा था, जैसे कोई सिर्फ यह बता रहा हो कि वह मौजूद है और देख रहा है। अकबर ने यह सब देखा और तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल, यह भंगी तो नहीं हो सकता? या फिर? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां छाया है वहां कोई चल रहा है, जहां चाल है वहां कोई दिमाग चल रहा है। लेकिन यह भंगी नहीं, कोई और है। अध्याय 3, रहस्यमयी संदेशवाहक। एक रात जब बीरबल अपने निवास में एक पुराने मामले की जांच कर रहे थे, तभी खिड़की से एक छोटा सा कागज आया और उनके सामने गिरा। बीरबल ने उठाया। लिखा था, भंगी अकेला नहीं था, और नीचे एक अजीब सा चिन्ह बना था, 3 तिकोनों का मिलकर बना निशान। बीरबल यह निशान पहचान गए। यह निशान उनके राज्य से बहुत दूर एक गुप्त समूह का था जिसे धोखाधड़िए कहा जाता था। इन लोगों का काम था दिमागी खेल, छल, भ्रम और बुद्धि को तोड़ने वाली चालें। इस समूह में वही लोग शामिल होते थे जो सामान्य जीवन में असाधारण तेज दिमाग वाले लेकिन गलत दिशा में इस्तेमाल करने वाले होते थे। क्या भंगी का उनसे संबंध था? क्या वह उनके लिए काम करता था? या क्या वह मरने से पहले उनसे मिला था? अध्याय 4, पुराना किला और नया रहस्य। अगली रात बीरबल उसी पुराने खंडहर वाले किले में पहुंचे जहां उन्होंने भंगी को पकड़ा था। किला अंधेरे में डूबा था, चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक अनजानी बेचैनी थी। बीरबल किले में अंदर गए। अचानक उन्हें दीवार पर कुछ उकेरा हुआ दिखा। पास जाकर देखा, उसी 3 तिकोनों का निशान, और नीचे लिखा था, भंगी केवल शुरुआत था। जैसे ही बीरबल पीछे मुड़े, किले के दाईं दीवार से कोई धीमा सा कदमों का आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई बीरबल को देख रहा है। बीरबल ने तलवार निकाली और आवाज की तरफ बढ़े, पर वहां कोई नहीं था, सिवाय एक काले कपड़े के टुकड़े के जो हवा में लहरा रहा था। इस पर भी वही निशान बना था। कपड़ा धीरे धीरे नीचे गिरा। बीच से एक पतला सा कागज निकला जिसमें लिखा था, अकबर आजम को बताओ, अगला निशाना वही है।
अध्याय 5 महल में घुसपैठ। बीरबल तुरंत महल लौटे और अकबर को सारी बात बताई। अकबर शांत दिखे लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ थी। उन्होंने सभी दरबारियों को बुलाकर सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया। लेकिन उसी रात एक अविश्वसनीय घटना घटी। महल के अंदर विशेष शाही किताबों वाला कमरा खुला मिला। अंदर आग जल रही थी, लेकिन किताबें नहीं जली थीं। सिर्फ एक किताब खुली थी। उसके खुले पन्ने पर लिखा था, राज्य की बुद्धि अगर एक व्यक्ति में सिमट जाए तो राज्य को हराना आसान होता है। यह साफ संदेश था कि निशाना बीरबल पर है और निशाना अकबर पर भी है। यह सिर्फ बदला नहीं, एक पूरा अभियान था। अध्याय 6 भंगी की असली भूमिका। बीरबल ने उस रात सारी घटनाओं को जोड़ना शुरू किया। पत्थर, पत्र, किला, निशान, किताब। और अचानक उन्हें एहसास हुआ, भंगी सिर्फ मोहरा था। असल खिलाड़ी कोई और था। कोई ऐसा जो दूर से पूरा खेल चला रहा था। कोई ऐसा जो भंगी को, महल को, राज्य को और अब बीरबल को निशाना बनाकर एक बड़ा मकसद पूरा करना चाहता था। यही सोचकर बीरबल महल की छत पर अकेले खड़े थे कि अचानक पीछे एक आवाज आई, बीरबल। वह आवाज धीमी थी पर परिचित। बीरबल पीछे मुड़े। छत के किनारे एक आदमी खड़ा था, काले कपड़ों में, चेहरा ढका हुआ और आंखें चमकती हुई। उसने कहा, मैं वह हूं जिसे भंगी ने गुरु कहा। और यह खेल अब शुरू नहीं, खत्म होने वाला है। कपटी भंगी अकबर के दरबार के बाहर कई दिनों से घूम रहा था। उसकी आंखों में एक चालाक चमक थी, जैसे किसी ने उसे किसी बड़े मकसद के लिए भेजा हो। लोग उसे साधारण भंगी समझते थे, लेकिन असल में वह बड़ा धूत और दिमाग का तेज था। शहर में जगह जगह यह बात फैल चुकी थी कि वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जो उसकी 6 कठिन चुनौतियों को पार कर सके। दरबारियों ने उसे पागल समझकर भगा दिया था, पर वह बार बार कहता रहा कि उसका मुकाबला केवल बीरबल जैसे बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता है। एक दिन अकबर के दरबार में खबर पहुंची कि वही भंगी महल के फाटक पर बैठा है और कह रहा है कि जब तक बीरबल उसकी चुनौतियों को स्वीकार नहीं कर लेते, वह दरबार नहीं छोड़ेगा। अकबर ने मनोरंजन और उत्सुकता के भाव से बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह व्यक्ति तुम्हें चुनौती देना चाहता है। जाओ देखते हैं इसमें ऐसा क्या है। बीरबल मुस्कुराते हुए महल के बाहर पहुंचे। कपटी भंगी जमीन पर बैठा था, पर उसके चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था। उसने बीरबल को देखते ही कहा, तुम वह बीरबल हो जिसे दुनिया बुद्धिमान समझती है। अगर हिम्मत है तो मेरी 6 चुनौतियों का सामना करो। बीरबल ने कहा, अगर तुम्हारी चुनौती में जनता का भला है या कोई सीख है तो मैं स्वीकार करता हूँ। कपटी भंगी ने दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, भला और सीख 2 शब्द हैं जिनसे तुम जैसे लोग अपनी छवि बचाते हो। मेरी चुनौती में न भला है न सीख। इसमें सिर्फ यह साबित होगा कि असली अक्ल किसमें है, तुम में या मुझ में। बीरबल समझ गए कि भंगी किसी गहरी चाल के साथ आया है। उन्होंने अकबर के आदेश पर उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। कपटी भंगी ने अपनी पहली चाल की तैयारी की। चुनौती 1, असली अनुभवी कौन। भंगी ने बीरबल के सामने 3 व्यक्तियों को खड़ा किया, एक बूढ़ा सैनिक, एक डॉक्टर और एक साधारण किसान। उसने कहा, इन तीनों में से सबसे बड़ा अनुभवी कौन है। लेकिन ध्यान रहे, तुमने जिसे चुना उसका कारण ऐसा दो कि कोई उसे गलत साबित न कर सके। बीरबल ने तीनों को ध्यान से देखा। सैनिक की पीठ झुकी थी, डॉक्टर शांत खड़ा था और किसान के हाथों में मिट्टी लगी थी। बीरबल ने कहा, सबसे बड़ा अनुभवी यह किसान है, क्योंकि सोल्जर युद्ध में, डॉक्टर बीमारी में और फार्मर जीवन के हर दिन संघर्ष में अनुभव जोड़ता है। जब तक यह किसान खेत में बोता है,
हम सब जीते हैं। भंगी तिलमिला गया क्योंकि वह एक उलझा हुआ जवाब सुनने की उम्मीद कर रहा था। लेकिन बीरबल ने साधारण बात को गहरी शिक्षा में बदल दिया था। पहली चुनौती बीरबल ने जीत ली। चुनौती 2, कौन चोर है? भंगी ने 4 आदमियों को बुलाया। उसने कहा कि महल से चांदी की एक कटोरी चोरी हुई है और इन चारों में से एक चोर है। कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं, पर बीरबल को चोर पहचानना है। चारों आदमी खामोश खड़े रहे। भंगी ने कहा, अगर तुम सच में अक्ल वाले हो, यह रहस्य खोलकर दिखाओ। बीरबल ने चारों को ध्यान से देखा। उन्होंने कहा, तुम सब लोग जाओ और इस दरवाजे के पीछे घंटे भर बैठो। जो व्यक्ति बेवजह अपनी बातों में ज्यादा सफाई देगा, वही चोर होगा। 1 घंटे बाद चारों लौटे। बीरबल ने उनसे बस इतना पूछा, तुमने इस घंटे में क्या सोचा? तीनों ने अलग अलग बातें बताईं, पर चौथा आदमी डरते हुए बोला, मैंने सोचा कि मैं पकड़ा तो नहीं जाऊंगा ना। बीरबल तुरंत बोले, यही चोर है। भंगी को यकीन नहीं हुआ। दूसरी चुनौती भी बीरबल ने आसानी से निकाल ली। चुनौती 3, कौन जिंदा है कौन मुर्दा? भंगी इस बार ज्यादा चालाकी से आया। उसने 2 लकड़ी की मूर्तियां और एक बेहोश आदमी को सामने रखा। उसने कहा, इनमें से असली इंसान कौन है और कौन बेकार? लेकिन बिना छुए पहचानना है। दरबार में खुसर-पुसर शुरू हो गई। भंगी को पूरा विश्वास था कि यह चुनौती बीरबल को हरा देगी। लेकिन बीरबल ने बेहोश आदमी के चेहरे पर मक्खी उड़ते हुए देखी। मक्खी 2 बार बैठी, पर आदमी ने एक बहुत हल्की सा अनजानी हरकत की जिसे आम आदमी नहीं महसूस कर सकता था। बीरबल ने कहा, यही जीवित है। बाकी दोनों मूर्तियां हैं। भंगी हैरान रह गया। यह चुनौती भी बीरबल ने जीत ली। चुनौती 4, सोना किसका? अब भंगी ने एक और उलझन पेश की। उसने 3 सोने की पोटलियां रखीं और कहा, इनमें से एक असली है, 2 नकली हैं। बिना तोड़े, बिना खोले, असली सोना पहचानो। बीरबल ने पोटलियां उठाईं और कान पर रखकर हिलाईं। लेकिन यह शोर पहचानने का तरीका नहीं था। फिर उन्होंने तीनों को धूप में रखा। 2 पोटलियां थोड़ा ज्यादा चमकीं और एक कम। उन्होंने उसी को असली घोषित किया। भंगी बोला, धूप से कैसे पता चला? बीरबल बोले, कच्चा सोना सूरज में उतना नहीं चमकता जितना पालिश किया नकली सोना चमकता है। भंगी को करारा झटका लगा। चुनौती 5, झूठ कौन बोल रहा है? भंगी ने कहा, अब मैं 3 लोगों से एक एक बात बुलवाऊंगा। 2 झूठ बोलेंगे, 1 सच। तुम्हें बताना है कि सच कौन बोल रहा है। पहला आदमी बोला, मैं कल महल आया था। दूसरा बोला, पहला आदमी झूठ बोल रहा है। तीसरा बोला, दोनों ने झूठ नहीं बोला। बीरबल ने कहा, सच तीसरा आदमी बोल रहा है, क्योंकि अगर वह झूठ बोलता तो उसकी बात खुद ही विरोधाभास में फंस जाती। और दूसरा आदमी पहले को झूठा कहकर अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहा है। इसलिए सच बोलने वाला बस तीसरा ही हो सकता था। भंगी समझ गया कि उसकी 5वीं चुनौती भी बेकार गई। चुनौती 6, बुद्धि की अंतिम बाजी। अब भंगी ने अपनी आखिरी और सबसे कठिन चुनौती पेश की। उसने कहा, अगर तुम इस चुनौती को नहीं सुलझा पाए तो सारी जीत बेकार हो जाएगी। मैं आपको एक सवाल देता हूं जिसका कोई सीधा जवाब नहीं है। सवाल है, अगर किसी आदमी के पास सब कुछ हो और कुछ भी न हो तो वह कौन है? दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर भी सोच में पड़ गए। भंगी के चेहरे पर घमंड बढ़ गया था। लेकिन बीरबल शांत खड़े रहे। कुछ क्षण बाद बीरबल बोले, वह व्यक्ति मूर्ख है। क्योंकि जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वह संतुष्ट नहीं और जिसे कुछ भी नहीं लगता, वह मूर्ख के अलावा कोई नहीं हो सकता। भंगी की आंखें फैल गईं। उसकी चुनौती खत्म हो चुकी थी। अंत
भंगी का असली राज। अकबर ने आदेश दिया कि भंगी का भेद खोला जाए। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह दूसरे राज्य से भेजा गया था ताकि बीरबल की बुद्धि को बदनाम कर सके। लेकिन उसकी चाल उल्टी पड़ गई। अकबर ने बीरबल को सम्मानित किया और कहा, तुम्हारी बुद्धि ने फिर से साबित कर दिया कि इस राज्य के लिए तुम सबसे अनमोल हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां चालाकी होती है वहां सच्ची बुद्धि अपनी चमक खुद दिखा देती है। कपटी भंगी को दंड देकर भेज दिया गया और दरबार में फिर से बीरबल की जीत का उत्सव मनाया गया। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसकी गूंज हर तरफ फैल जाती है। चालाक कितना भी मजबूत क्यों न हो, अक्ल का दीपक हमेशा अंधेरे को हराकर उजाला कर देता है।